भैया बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों? बिल्कुल। विकास देखिए आप। 10 काम मैंने पूछा आपसे। नहीं 10 तो अब जैसे आप खुद देख रहे हैं कि विकास कितना हो रहा क्या है। देख रहे हैं आप बताइए तो, क्या देखें हम? नहीं आप देख रहे हैं कि मतलब आप कितने साल से यहाँ पे? हम तो 10 साल से इधर पे। 10 साल से आप 10 काम बता दीजिए, हम तो 2 दिन में हैं, आप 2 दिन में हमको 3 काम बताएं। नहीं अब 10 काम आप गिना देंगे हम आपको। कब गिनाएंगे सरकार? कब गिनाएंगे? जब हम चले जाएंगे तब? नहीं हम तो आप शाम को मिलिए, हम शाम को गिना देंगे आपको 10 काम पूरे। 10 काम आपको बताने के लिए सुबह का जो वक्त हो रहा है वो 10 बज रहा है, काम जैसे और शाम आपको मतलब आपको 8 घंटे चाहिए 10 काम याद करने के लिए। आप घर से लगे हुए हैं, देखिए आप सब रोजगार कर रहे ये हैं। इन्वेस्टर समिट वाले हैं लोग, जी इन्वेस्टर समिट वाले लोग हैं ये सब। नहीं तो रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इन्वेस्टर समिट वाले लोग हैं ना, फैक्ट्रियाँ यही लगी हुई हैं। नगर पालिका ने उनको जगह देकर रखी है, अब तो रोजगार कर रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इन्वेस्टर समिट वाले लोग यही हैं, ठेला लगाए हुए हैं, यही फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। इतनी फैक्ट्री लगी। अब तो आप जाके देखिए ना। आप नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप तो जाके देखिए आप ना। बताएंगे कुछ नहीं, बस नहीं, कहेंगे हम जाके कुछ नहीं देखिए। ओरछा में हजारों दुकानें खुली हैं, हजारों लोग अपने व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार अगर जो कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी वाला ही भी रोजगार बनेगा। आप सुनिए, आपने कह दिया कि लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, ठेला लगाए हुए हैं, पैसा इनका, जी मेहनत इनकी, जी काम इनका, जी। तो सरकार कहाँ की बड़बड़ी अपने ऊपर ले रही है? ओरछा में ये हो गया है, यहाँ गुंडा राज था, गुंडागिरी बंद हो गई। 18 साल से आप ही का राज है, तो गुंडा का राज कहाँ से आ जाएगा? नहीं पहले यहाँ गुंडागिरी थी, पहले गुंडागिरी बहुत थी यहाँ। 18 साल बहुत होता है सरकार। भारतीय जनता पार्टी का विधायक को जब पार्टी के आदमी चोर कह सकते हैं तो अनादर आदमी क्यों चोर नहीं कहेंगे? इस ठेले के लिए सरकार ने 10,000 रुपये का इन्हें नगर पंचायत से दे रखा है। 10,000 के बाद 20,000 दिया है, 20,000 से 50,000 दिया है रोजगार के तहत। अगर इनको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया है सरकार ने, तो ये सरकार का नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 20,000 रुपये शासन ने दिया है तो क्या फ्री में दिया है? ब्याज सहित वो वापस कर रहे हैं, ब्याज सहित वापस कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के आदमी विधायक को कहते हैं राशन चोर निवाड़ी छोड़। समय सभा में भाषण दिए गए, कि निवाड़ी छोड़ राशन चोर। भैया बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों? बिल्कुल। विकास देखिए आप। पहले आज से आप कांग्रेस शासन काल में उठा के देख लीजिए, आदमी लाइट के लिए, रोड के लिए, पानी के लिए। इस समय हम लोग ओरछा में हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन जगह, सबसे प्रसिद्ध जगह, और सभी लोग दर्शन करने राजा राम सरकार का आते हैं। यहाँ पर बढ़िया 10 काम बता दीजिए बीजेपी का। आप इधर के रोड देख लीजिए और साफ सफाई देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, और आप खुद देख रहे हैं, आप तो रह रहे हैं। तीन हुआ। नहीं आप तो यहाँ रह रहे हैं ना, आप तो कितने दिन से हैं? आप खुद रहे हैं कितने? हम 2 दिन से हैं। 2 दिन से हैं, तो आप तो सुविधा देख रहे हैं ना, कि मतलब है तीन हुआ है। जो ब्रिज बन गया और ओरछा कॉरिडोर बन रहा है। बन नहीं रहा, जो बन गया 18 साल में बताइए। नहीं आप विकास तो आपको दिख रहा होगा, आपको खुद दिख रहा होगा। 3 काम बताया, 3 काम बताया, मैंने माइक नहीं हटाया। 10 काम मैंने पूछा आपसे। नहीं 10 तो अब जैसे आप खुद देख रहे हैं कि विकास कितना हो रहा क्या है। देख रहे हैं आप बताइए तो, क्या देखें हम? नहीं आप देख रहे हैं कि मतलब आप कितने साल से यहाँ पे? हम तो 10 साल से इधर पे। 10 साल से आप 10 काम बता दीजिए, हम तो 2 दिन में हैं, आप 2 दिन में हमको 3 काम बताएं। नहीं अब 10 काम आप गिना देंगे हम आपको। कब गिनाएंगे सरकार? कब गिनाएंगे? जब हम चले जाएंगे तब? नहीं हम तो आप शाम को मिलिए, हम शाम को गिना देंगे आपको 10 काम पूरे। 10 काम आपको बताने के लिए सुबह का जो वक्त हो रहा है वो 10 बज रहा है, और शाम मतलब आपको 8 घंटे चाहिए 10 काम याद करने के लिए। आप गरीब आदमी को जैसे आवास मिल रहा है, राशन कार्ड मिल रहा है, लाडली। ओरछा का काम पूछ रहे हैं। ओरछा का तो बता रहे हैं ना। ओरछा का काम है, पूरे मध्य प्रदेश का काम, स्पेशली ओरछा के लिए 10 काम कौन सा किया गया? ओरछा को तो आपको बता तो रहे हैं, जैसे 10 काम कौन से आप गिना दो 10 काम। आए थे, हमको एक याद है, यहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने एक दावा किया था कि हम यहाँ पे कॉरिडोर बनाएंगे बेहतरीन वाला। वो कॉरिडोर कहाँ गया? कितने साल हो गए उसको वादा किए हुए? कॉरिडोर बन रहा है, कौन कह रहा है कॉरिडोर कहाँ गया? कॉरिडोर बन रहा है। कितने साल हुए वादा किए? हैं? कितने साल हुए? अच्छा काम होने में थोड़ा समय लगता है। काम आप देख रहे हैं, चल रहा है काम। क्या बात है सर, नहीं अब क्या बात है काम सर। चल रहा है, अब देखिए ना काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गड्ढा मुक्त हो गया? 2 साल हुए, घोषणा हुई 2 साल से, अभी कॉरिडोर का काम चालू हो गया। ओरछा में ये हो गया है, यहाँ गुंडा राज था, गुंडागिरी बंद हो गई। 18 साल से आप ही का राज है, तो गुंडा का राज कहाँ से आ जाएगा? नहीं पहले यहाँ गुंडागिरी थी, पहले गुंडागिरी बहुत थी यहाँ। 18 साल बहुत होता है सरकार। 18 साल शासन में तो, कांग्रेस की शासन तो 55 साल रही, कब से रही? कांग्रेस की साल तो बहुत साल रही, यहाँ तो 18 साल ही हुई अभी। बस अभी 18 साल हुआ है। 18 साल हुए, 18 साल
18 साल में बहुत कुछ 4 साल में रोजगार सब बढ़िया हो गया। रोजगार, सबको रोजगार मिल गया। सब रोजगार से लगे हुए हैं, देखिए अब सब रोजगार कर रहे ये इन्वेस्टर समिट वाले हैं लोग, हैं। जी इन्वेस्टर समिट वाले लोग हैं ये सब। नहीं तो रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये इन्वेस्टर समिट वाले लोग हैं ना, फैक्ट्रियाँ यही लगी हुई हैं। नगर पालिका ने उनको जगह देकर रखी है, अब तो रोजगार कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टर समिट वाले लोग यही हैं, ठेला लगाए हुए हैं, यही फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। नहीं, फैक्ट्री की जगह जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, कितनी फैक्ट्री लगी? वहाँ भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। कितनी फैक्ट्री लगी? अब तो आप जाके देखिए ना। आप नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप तो जाके देखिए आप ना। बताएंगे कुछ नहीं, बस नहीं, कहेंगे हम जाके कुछ नहीं देखिए। बताएंगे। आप तो आपके पास कैमरा है, माइक है, आप जाके देखिए। श्रीमान जी, जैसे आप जो कह रहे हैं फैक्ट्रियाँ, आप ये बताइए वो भारतीय जनता पार्टी ने, आप जो विषय में पूछ रहे हैं फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हैं, तो आप ये बताइए, अब प्रतापपुरा में आप जाके इंडस्ट्री देखिए, वहाँ पे कम से कम 10,000 लोग काम करते हैं और हर साल एक से 2-4 नई फैक्ट्रियाँ प्राइवेट करने लगते हैं। तो प्राइवेट अगर कोई नौकरी करता है या कार्य करता है तो उसमें क्या है, ये बेरोजगारी होती, क्या बेरोजगार कहलाते हैं? वो अपना धंधा करते हैं तो क्या बेरोजगार कहलाते हैं? आज अगर ओरछा में हजारों दुकानें खुली हैं, हजारों लोग अपने व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार अगर जो कर रहा है अगर सरकारी नौकरी वाला ही बेरोजगार बनेगा। आप सुनिए, आपने कह दिया कि लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, ठेला लगाए हुए हैं, पैसा इनका, मेहनत इनकी, काम इनका, तो सरकार कहाँ की बड़बड़ी अपने ऊपर ले रही है? बड़वाई ले रही सरकार। अगर नगर पालिका की कम से कम 500 दुकानें हैं ओरछा में टोटल, अगर सरकार नगर पालिका ने बनाई है, उसमें नगर पालिका ने दुकानें हम लोगों को दी हैं या किसी लोगों को दी हैं, तो वो रोजगार सरकार दे लेगी कि पर्सनल के लाएगा? ये बताइए आप। ये ठेला वालों की हम बात नहीं, ठेला वालों के लिए सुनो, ठेला वालों के लिए अगर यहाँ पे सुनो, ठेला वालों सुनो, एक मिनट हमारी बात सुनो। अगर ठेला वालों की व्यवस्था यहाँ लगाने के लिए है सरकार की, भाई आप जमीन सरकारी है, अगर सरकार ने आपको लगाने की अनुमति दी है कि आप यहाँ लगा के अपना रोजगार कीजिए, तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए। आप ये बताइए, इस ठेले के लिए सरकार ने 10,000 रुपये का इन्हें नगर पंचायत से दे रखा है, 10,000 के बाद 20,000 दिया है, 20,000 से 50,000 दिया है रोजगार के तहत। अगर इनको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया है सरकार ने, तो ये सरकार का नहीं है। विपक्ष वाले पूछ रहे अरे हैं। विपक्ष वाले सुनो, विपक्ष वाले मैं कहना चाहता हूँ 20,000 रुपये शासन ने दिया है तो क्या फ्री में दिया है? ब्याज सहित वो वापस कर रहा है, ब्याज सहित वापस कर रहा है, ब्याज भी ले रहे हैं। ब्याज भी ले रहा है, बैंक ब्याज ले रही हो। मेरी सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आदमी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक को जब पार्टी के आदमी चोर कह सकते हैं, तो अनादर आदमी क्यों चोर नहीं कहेंगे? चोर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी, विधायक को कहते हैं राशन चोर निवाड़ी छोड़। नहीं, आप ये उनका श्रीमान जी का कहना है वो है, एक भी कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुनिए, पिछड़ा वर्ग की भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग माननीय मंत्री महोदय नंदूराम कुशवाहा ने ली थी। उस समय सभा में भाषण दिए गए कि निवाड़ी छोड़ राशन चोर विधायक के लिए।